बसेड़ी में आधार सेंटर बंद, भटक रही है आम जनता। 1 महीने से ठप पड़ा है काम। बसेड़ी उपखंड मुख्यालय स्थित डाकघर में संचालित एकमात्र आधार सेंटर पिछले 1 महीने से अधिक समय से बंद पड़ा है। इसमें क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उप डाकपाल ब्रह्मा सिंह ने बताया कि डाकघर में लगी आधार कार्ड मशीन 25 सितंबर से तकनीकी खराबी के कारण बंद है, जिसके चलते आधार से संबंधित सभी कार्य रुके हुए हैं। इन दिनों 5वीं 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बोर्ड फॉर्म भरने का कार्य जारी है, लेकिन आधार सेंटर बंद होने से विद्यार्थियों के आधार अपडेट व नए आधार बनवाने के कार्य अटके पड़े हैं। परेशान अभिभावकों को अपने बच्चों के आधार अपडेट कराने के लिए कंचनपुर बाड़ी और धौलपुर तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार दस्तावेजों में कमी बताकर उन्हें 2 से 3 बार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन लोगों ने यह भी बताया कि आधार सेंटर पर ना तो दस्तावेजों की सूची यानी कि डॉक्यूमेंट लिस्ट लगी है और ना ही शुल्क सूची यानी कि रेट लिस्ट प्रदर्शित है। अगर ये सूची लगी होती तो लोग आवश्यक दस्तावेज एक ही बार में लेकर पहुंच जाते और बार बार आने की परेशानी से बच जाते। ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की है कि आधार सेंटर पर कार्यरत ऑपरेटर द्वारा सही जानकारी नहीं दी जाती, तो जिससे उन्हें बार बार लौटना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि बसेड़ी कस्बे में आधार सेवाओं की भारी मांग को देखते हुए नागरिक लंबे समय से एक और आधार सेंटर खोलने की मांग कर रहे हैं, मगर फिलहाल तो एकमात्र सेंटर भी तकनीकी खराबी के कारण ठप पड़ा हुआ है, जिससे आमजन के काम पूरी तरह से रुक गए। लोगों ने डाक विभाग और प्रशासन से मांग की है कि तकनीकी खराबी को शीघ्र दूर किया जाए, ताकि आधार से जुड़े कार्य फिर से शुरू हो सके और आमजन को राहत मिल सके। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आधार सेंटर अभी इसमें कंप्यूटर खराब होने के कारण ये बंद हो गया था। कंप्यूटर भी सही हो गया है और L1 L2 की प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेसिंग। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी और आधार सेंटर चालू हो जाएगा। सोने का बिस्किट दिखाकर महिलाओं के गहने ठगे। चेक करने के बहाने ठगों ने टेम्पो में नकली गहने थमाए। धौलपुर में ठगों ने 3 महिलाओं को सोने का बिस्किट दिखाने के बहाने लाखों के गहनों से ठग लिया। यह वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र में उस वक्त हुई जब महिलाएं गुलाब बाग से सैपू जाने के लिए एक टेम्पो में सवार हुई। जानकारी के अनुसार कोकिला देवी, संजू देवी और निशा नामक 3 महिलाएं बुधवार को टेम्पो में बैठी। उसी टेम्पो में पहले से बैठे 2 युवक उनसे बातचीत करने लगे। युवकों ने महिलाओं को एक चमत्कार बिस्किट दिखाया, जिसे उन्होंने सोने का बताया। ठगों के झांसे में आकर महिलाओं ने अपने कान के कुंडल, मंगलसूत्र, 4 अंगूठियां और एक लड़ उन्हें दे दी और जांचने के लिए दे दिया। इस दौरान ठगों ने चालाकी से असली गहनों को नकली में बदल दिया और टेम्पो रुकते ही मौके से फरार हो गए। ठगी का पता चलते ही मचा हड़कंप। महिलाओं को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरिनारायण मीना मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। थाना प्रभारी ने बताया कि ठगों की पहचान के लिए फुटेज की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर ठगों की तलाश तेज कर दी है। धौलपुर में पुलिस की कथित लापरवाही, बाइक चोरी के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की कथित उदासीनता का एक गंभीर मामला सामने आया। मोहन कॉलोनी निवासी एक युवक की बाइक 28 अक्टूबर को चोरी हो गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और ठोस सबूत देने के बावजूद अब तक प्राथमिकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़ित प्रकाश मीणा ने बताया कि 28 अक्टूबर की दोपहर करीब 1 बजे उनके घर के बाहर खड़ी स्प्लेंडर प्लस बाइक चोरी हो गई और चोरी की घटना से पहले चोर ने पास की एक दुकान से पेटीएम के जरिए सामान खरीदा, जिसकी ट्रांजैक्शन रसीद और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई। प्रकाश मीणा का कहना है कि सबूतों के बावजूद निहालगंज थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की और यदि समय रहते यह कार्रवाई होती तो चोर को पकड़ा जा सकता था और बाइक बरामद हो जाती। पुलिस की इस लापरवाही से अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। पीड़ित ने धौलपुर एसपी से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई है और उनका आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता से आमजन का विश्वास कमजोर हो रहा है और अपराध नियंत्रण में भी बाधा आ रही है। बाल बाटिका में लापरवाही, नन्हे बच्चों के साथ पढ़ाई के नाम पर खिलवाड़। धौलपुर में बाल बाटिका पुरानी छावनी में बुधवार सुबह एक अभिभावक अपने बच्चे को छोड़ने पहुंचे तो स्कूल की दयनीय स्थिति देख हैरान हो गए। निर्धारित समय सुबह 10 बजे होने के बावजूद 10:30 बजे तक न तो परिसर की सफाई हुई और न ही कोई तैयारी नजर आई। गंदगी भरे कमरों में छोटे छोटे बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि कक्षा में कुर्सियां उपलब्ध है। अभिभावकों का आरोप है कि स्वच्छ माहौल बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग से स्कूल प्रशासन पर तत्काल कार्रवाई व स्वच्छ सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। त्योहार हो या परिवार,
धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हॉट जिन मोटर्स लेकर आए हैं कार डेकोरेशन, कार सर्विस और धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली का विशेष ऑफर, आगरा और ग्वालियर की रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि पर छूट। 10,000 से अधिक बिल होने पर 10% की विशेष छूट ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686831748 और 8740082054। पुलिस लाइन में फिर चोरी, 5 क्वार्टरों के ताले तोड़े, 1 से सामान गायब। धौलपुर पुलिस लाइन परिसर में एक बार फिर चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया है। सुरक्षा के बीच सेंध लगाकर बुधवार रात चोरों ने पुलिस लाइन में 5 सरकारी क्वार्टरों के ताले तोड़ दिए और 1 क्वार्टर से चोर पुलिसकर्मी का सामान चोरी कर ले गए, जबकि बाकी 4 क्वार्टरों में चोरी नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार चोरी के वक्त सभी पुलिसकर्मी अपने क्वार्टरों पर मौजूद नहीं थे। सुबह जब पड़ोसियों ने ताले टूटे देखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और फिलहाल चोरी गए सामान की सटीक जानकारी संबंधित पुलिसकर्मियों के लौटने के बाद ही सामने आएगी। पुलिस ने क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों की जांच शुरू कर दी। पहले रक्षाबंधन पर हुई थी चोरी। गौरतलब है कि रक्षाबंधन के अवसर पर भी पुलिस लाइन में इसी तरह की चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों के सरकारी क्वार्टरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी कर ली गई। उक्त मामले की जाँच अभी जारी थी और चोरों ने फिर एक बार पुलिस लाइन में सेंध लगाकर पुलिस को चुनौती दे दी। इस घटना ने पुलिस लाइन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल फिर खड़े कर दिए। लगातार 2 बार चोरी होने से यह स्पष्ट है कि चोरों के हौसले बुलंद हैं और सुरक्षा इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि चोरों की पहचान जल्द की जाएगी और उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, OnePlus, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी-शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका।
एसडी इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी। कंपनी के मॉडल जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, डबल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। एसडी इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सापुर रोड, धालपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मतदाता सूचियों के विशेष सैंपल पुनरीक्षण का कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आखिरता दिनांक 1/1/2024 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार इसके कैलेंडर में आपको बताऊं। प्रिपरेशन, ट्रेनिंग और प्रिंटिंग का कार्य जो है 28/10/2025 से 3/11/2025 तक ये प्रिंटिंग, ट्रेनिंग और प्रिपरेशन का काम होगा। और उसके बाद एनुमरेशन पीरियड, जिसके तहत जो मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो 4/11/2025 से लेकर 4/12/2025 तक ये कार्य किया जाएगा। और साथ ही रैशनलाइजेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन, जो 1200 से ज्यादा अधिक मतदाता जहाँ पर भी है उनका रीअरेंजमेंट, रैशनलाइजेशन करना है। और हमने कल तक पूरा तैयारी करके आगे हमने निर्वाचन स्टेट पे भेजा है और वहां से भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे, वहां से अप्रूव होगा। अपडेशन ऑफ कंट्रोल टेबल और प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट, जो मतदाता है उनके एड्रेस के तहत जहाँ पर कौन से वार्ड में, कौन से पार्ट में, कौन से बूथ पे, कौन से मोहल्ले में है, ये सब स्टैंडर्डाइज्ड एड्रेस के तहत कंट्रोल टेबल अपडेट होगा। और उसके बाद ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगा 9/12/2025 को। जो भी एनुमरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन सबका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। और एनुमरेशन फॉर्म में इस बार कुछ चेंजेस भी किया है। एक तो प्रीवियस SIR में जो भी थे उनका, और अगर खुद नहीं है तो उनका रिश्तेदार जो भी रिश्ता है उनका भी कॉलम उसमें ऐड किया गया है। उनसे कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शन, जिनका भी नाम छूट जाएगा और जिनका भी गलत तरीके से नाम ऐड किया जाएगा उनका भी क्लेम्स और ऑब्जेक्शन उसमें होगा। 9/12 से 8/1/2026 तक एक कार्य होगा। और साथ में नोटिस, जिनके भी डाउटफुल है, जिनके भी ऑब्जेक्शन आए हैं उन सबको नोटिस देते हैं और उसके एनुमरेशन फॉर्म और क्लेम को ERO के माध्यम से रिजॉल्व होगा। वो 9/12 से 31/1/2026 तक एक कार्य होगा। और उसके बाद 3/2/2026 तक सभी मतदाता सूचियों के हेल्थ पैरामीटर यानी एज कोहॉर्ट, जेंडर रेशियो, इन सभी चीजों को, EF रेशियो, इलेक्टर्स और EP रेशियो, उन सबका चेकिंग करके, हेल्थ पैरामीटर चेक करके फिर उसको हम फाइनल पब्लिकेशन करेंगे 7/2/2026 तक। तो ये 7/2/2026 तक ये कार्य पूरा होगा। और वर्तमान में हमारे कुल 942 मतदान केंद्र है और कुल 9,17,846 9,70,846 मतदाता है। इन सभी को हम एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो भी मतदाता है उनको प्रीवियस SIR से उनका लिंकिंग करने पूरा प्रयास करेंगे। मतदाताओं का वर्ष 2002 एवं 2025 की मतदाता सूचियों से मैपिंग का कार्य
किया जा रहा है। इसका टोटल मतदाता सूचियों के हिसाब से 66.51% काम कंप्लीट हो चुका है धौलपुर में। 40 वर्ष से अधिक आयु के इन मतदाताओं के 86% हो चुका है। तो इन मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीएलआर के माध्यम से 40 वर्ष से कम आयु के मतदाता मैपिंग 44.28% है। ईसीआई नेट पर कुल मैपिंग 61.38% हो चुका है। और जैसे कि आपको विदित है, निर्वाचन आयोग से पूरे देश भर में जो भी एसआईआर हुआ है उनका सूची। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं एसी सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजेटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, एचपी पेट्रोल पंप के पास, सैपल रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह, मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है। धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर, धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा। तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। बसई नवाब में ग्रामीण सेवा शिविर का हुआ आयोजन, युवाओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बसई नवाब में अटल सेवा केंद्र पर ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। मौके पर उपस्थित बसई नवाब तहसीलदार उमेश सिंह ने भी सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए और शिविर के दौरान बसई नवाब के समाज सेवी और गोरख सेवक भूदेव कुशवाहा तथा युवा साथियों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था, बाजार में पेयजल टंकी, सार्वजनिक शौचालय तथा राजकीय खेल मैदान बसई नवाब की शीघ्र सफाई और सुधार की मांग की गई। तहसीलदार उमेश सिंह बघेल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सचिव कृष्णकांत शर्मा को बुलाया और समस्या के शीघ्र निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। आयोजन हुआ इस कैंप का। आज बसई नवाब के युवाओं द्वारा अपनी कुछ समस्याओं से अवगत कराया गया जो ग्राम पंचायत से संबंधित थी। ग्राम पंचायत सचिव को बुला करके उनका जो ज्ञापन था उनको सौंप करके उनको निर्देश दिए गए कि युवाओं की समस्याओं का तुरंत जितना जल्दी संभव हो उनका निराकरण किया जाए। जैसे उनकी समस्या थी पानी की टंकी को लेकर के सफाई वगैरह का, टाइम टू टाइम सफाई नहीं होती है तो उनके निर्देश दिए कि टाइम टू टाइम सफाई की जाए। दूसरा, युवाओं की डिमांड थी कि यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है मार्केट के अंदर, तो ग्राम सचिव को बोला गया है कि इसका प्रस्ताव वगैरह आपको जो भी देना है या बजट वगैरह जो भी डिमांड करनी हो, अगर जो आपके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग
जो चीज है उसको डिमांड कीजिए और युवाओं की समस्याएं उनका निराकरण करो। धन्यवाद। थाना राजाखेड़ा व डीएसटी टीम धौलपुर की संयुक्त कार्यवाही। जुआ खेलते 6 गिरफ्तार, 41,200 रुपए व 2 मोटरसाइकिल की जब्त। राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में डीएसटी टीम के सहयोग से पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर संगठित होकर जुआ खेलते हुए 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह एएसआई की सूचना पर कि राम रतन की मड़ैया के पास खेतों में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, थाना राजाखेड़ा से टीम गठित की गई और जालिम सिंह, सीएससी सुरेंद्र सिंह का जितेंद्र सिंह का मय अनुसंधान बॉक्स व वाहन चालक अवनेश के साथ टीम रवाना हुई। राम रतन की मड़िया के पास खेतों से जुआ खेलते दिखे और व्यक्तियों ने वर्दीधारी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन हेड कांस्टेबल के जाप्ता और डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह एएसआई मय जाप्ता ने उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जे से जुआ उपकरण, 52 ताश के पत्ते और जुआ राशि 41,200 रुपए जब्त किए गए। साथ ही इस मौके पर लावारिस हालत में मिली 2 मोटरसाइकिल नंबर RJ11 SV 9115 स्प्लेंडर और डिस्कवर, चेसिस नंबर MG2A 57AZF 5E RA54177 को 38 पुलिस एक्ट के तहत जब्त किया गया। अभियोग धारा 13 RPGG और 112(2) BNS में दर्ज कर मुलजिमों को अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। इलाके में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही अभी जारी है। धौलपुर में सदर थाना पुलिस ने 28 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी लोकेश त्यागी पुत्र रामप्रसाद निवासी ओदिकापुरा दूबरा से दबोचा है। कार्यवाही वृत्ताधिकारी मुनेश कुमार के निर्देशन और थानाधिकारी महेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने की। जानकारी के अनुसार वारदात ओदी गांव में रात करीब 9 बजे पुरानी रंजिश के चलती हुई थी और मृतक देवेंद्र सिंह त्यागी के भाई नरोत्तम सिंह की लाठी डंडों और सरिया से हमला कर हत्या कर दी गई, जबकि कलूटी नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लोकेश पुत्र रामप्रसाद, मुरारी पुत्र रामप्रसाद, कृष्णकांत पुत्र लोकेश सहित कुल 8 लोगों ने खेत पर पहुंचकर दोनों भाइयों पर हमला कर दिया था। नरोत्तम को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी लोकेश त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है और अब वारदात में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी तथा अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि मामले में आगे की जाँच जारी है और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विहिप बजरंग दल द्वारा गोपूजन कर मनाई जाएगी गोपाष्टमी। धौलपुर श्री राम गोधाम पुरानी छावनी पहुंचकर विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा गौ माताओं को स्नान कर गौ माताओं का पूजन किया गया। मंदिर महंत के सानिध्य में बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों द्वारा श्री राम गोधाम और में गो पूजन, हल्दी कुमकुम लगाकर पुष्पमाला पहनाई गई। तदुपरांत सभी गोताओं को चूड़ा, चना, केला खिलाकर दंडवत प्रणाम कर गौशाला की परिक्रमा की गई। महंत हनुमान दास जी ने कहा कि आज की गोपाष्टमी विशेष महत्व रखती है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण पहली बार गो चराने के लिए गए थे, जिससे उनका नाम गोपाल पड़ा और सभी सनातनियों को गो सेवा करनी चाहिए और अगर ना कर सके तो गौशालाओं में सहयोग करें। पूजन कार्यक्रम में गोधाम सचिव राम शर्मा, जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच अंजनी पारासर, जिला सह संयोजक बजरंग दल नरेश कुमार, जिला मिलन प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, गो सेवक भानु, पार्षद रामकुमार शर्मा, पार्षद चंद्र प्रकाश उपाध्याय, सीताराम, बंटू, सोहन, प्रकाश, दीपक सहित अन्य गोभक्त भी मौजूद रहे। जय श्री राम। गोपा अष्टमी के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, शुभकामनाएं। आज छावनी स्थित श्री राम गौ सेवा समिति में गोधाम में आकर गौ सेवा की गई और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ सेवकों ने यहाँ अच्छी तरह सेवा को संभाल रखा है और एक अच्छा संदेश दिया है धौलपुर की जनता के लिए कि ये इस तरीके से कोई भी लावारिस गाय है, पीड़ित गाय है, उनकी गौ सेवा की सेवा करते हैं ये लोग सभी लोग। आज गोपा अष्टमी का जो महत्व है, आज के दिन ही भगवान कृष्ण पहली बार गैयों को चराने के लिए गए थे, इसलिए गाय के गोपाष्टमी के रूप में सबको मनाया जाता है। सभी को यह संदेश देना चाहता हूं मैं इस गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर कि गायों की सेवा करें, कोशिश करें गाय को अपने यहाँ पालें और नहीं यदि अपने पर व्यवस्था बन पाती है गए तो गौशाला में जाके सेवा करें और जो गौ सेवा के जो सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा में लगे हुए, गौशाला में लगे हैं, उनको सहयोग प्रदान करें, यही उनके लिए पर्याप्त होगा और यही मैं चाहता हूं कि अपने जीवन को धन्य बनाए। जय जय श्री राम।
धौलपुर जिला सेशन और सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने 5 साल पुराने गांजे से भरे ट्रक को पकड़ने के मामले में फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि यह मामला 7 नवंबर 2020 का है। उस दिन कोतवाली थाना प्रभारी ने नाकाबंदी के दौरान गांजे से भरा एक ट्रक पकड़ा था और इस मामले की सुनवाई जिला सेशन और सत्र न्यायाधीश कर रहे थे। आयुक्तों में ट्रक ड्राइवर मलखान सिंह निवासी उमरेह थाना बाड़ी सदर धौलपुर और हेल्पर अर्जुन मीणा निवासी सुनकई थाना सरमत्रा धौलपुर शामिल है। दोनों को स्वापक औषधि और मनहा प्रभारी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है और अर्थदंड का भुगतान न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।